नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको राजमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, राजमा खाने का सही समय क्या होता है? दरअसल राजमा खाते समय हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मौसम में इसका सेवन रात के समय न करें। राजमा को हमेशा लंच के समय ही खाएं। इसका कारण यह है कि राजमा गशिष्ट यानी भारी भोजन है, जिसे पचाने के लिए पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप डिनर में राजमा खाएंगे तो पेट में भारीपन, गैस बनना, नींद पूरी न होना, सुबह पेट ठीक से साफ न होना, पेट दर्द होना, अगले दिन बहुत आलस आना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, जिम जाने वाले ज़्यादा राजमा क्यों खाते हैं? दरअसल बॉडी बिल्डिंग के लिए शरीर में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है और राजमा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। राजमा में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर और आयरन भी पाया जाता है। राजमा को अपने भोजन में शामिल करने से सुडौल शरीर का निर्माण हो सकता है, लेकिन वर्कआउट के समय और बाद में क्या खाना चाहिए, इसके लिए आपको अपने ट्रेनर से और भी उपयुक्त सलाह लेनी चाहिए। सवाल नंबर 3, राजमा खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण अधिक मात्रा में राजमा के सेवन से शरीर में ज़रूरत से अधिक फाइबर पहुंच जाता है, जिससे आपके पाचन तंत्र में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा राजमा का अधिक सेवन पेट में गैस, दस्त, पेट दर्द और आंतों में दर्द का कारण बन सकता है। अधिक मात्रा में राजमा का सेवन शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे शरीर के अंग डैमेज हो सकते हैं। ध्यान रखें, राजमा अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कच्चा राजमा का सेवन पेट का दर्द का कारण भी बन सकता है। सवाल नंबर 4, प्रेगनेंसी में राजमा खाने के क्या नुकसान होता है? दरअसल गर्भावस्था में एसिडिटी और गैस की शिकायत पहले से ही रहती है। ऐसे में प्रेगनेंसी में राजमा खाने को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। राजमा में कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और उसके बच्चों के लिए लाभकारी हो सकता है। प्रेगनेंसी डाइट में राजमा को शामिल करने से पहले बेहतर होगा कि आप ये जान लें कि गर्भावस्था में राजमा खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल राजमा में प्यूरिक होता है, जो गठिया या पथरी का कारण बन सकता है। ज़्यादा राजमा खाने से गैस, ऐंठन की समस्या हो सकती है। राजमा में मौजूद फॉलिक एसिड की अधिकता के कारण कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आहार में अधिक आयरन लेने की वजह से मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है और हार्ट अटैक ट्रिगर भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, क्या गठिया के दर्द में राजमा खाना चाहिए? दरअसल राजमा में उच्च तांबा सामग्री गठिया के मामले में शरीर में सूजन को कम करती है, कॉपर लिगामेंट और जोड़ों के लचीलेपन को सुनिश्चित करता है। राजमा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से छुटकारा दिलाता है और कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है। वह झुर्रियों को कम करने, मुहासे को ठीक करने, बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य में भी मदद करते हैं। सवाल नंबर 6, राजमा की सब्जी खाने से गैस क्यों बनती है? दरअसल राजमा की सब्जी ज़्यादा खाने पर अक्सर आपने देखा होगा कि पेट में गैस बनने लगती है और कई बार सिर में दर्द भी होने लगता है। इसलिए राजमा की सब्जी भारी होती है और इसे कम खाना चाहिए। पेट की बीमारी और गैस की समस्या से जूझने वाले लोगों को तो राजमा खाना ही नहीं चाहिए। सवाल नंबर 7, क्या राजमा खाने से मोटापा कम होता है? दरअसल राजमा के गुण वजन घटाने में सहायक माने जाते हैं। राजमा में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर वजन को नियंत्रण करने का काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शरीर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाए बिना पेट को भरने का काम करता है। इसके साथ ही इसमें रेसिस्टेंस स्टार्च होता है, जो मोटापे से निजात पाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। राजमा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मदद करते हैं। सवाल नंबर 8, राजमा चावल खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल राजमा चावल खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, सेहत के लिए उतने ही फायदेमंद भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजमा चावल खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, जो कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए राजमा चावल का उपयोग सीमित मात्रा में ही करें। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं। लगातार राजमा चावल खाने से बच्चों में मोटापे की समस्या हो सकती है। बचपन में ही मोटापे की समस्या होने के कारण बच्चों को और भी कई बीमारियां घेर लेती हैं। एक कटोरी उबले हुए चावल में कम से कम 10 चम्मच के बराबर कैलोरी पाई जाती है। रोजाना चावल का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा भी ज़्यादा रहता है। सवाल नंबर 9, शुगर के मरीजों के लिए राजमा फ़ायदेमंद क्यों है?
दरअसल राजमा के गुण मधुमेह को ठीक करने में काम आते हैं। राजमा सिर्फ मधुमेह से ही नहीं बचाता बल्कि ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। राजमा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो मधुमेह को नियंत्रित करता है। राजमा में अघुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अतिरिक्त शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने से रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता है। ऐसे में राजमा आपकी मदद कर सकता है। राजमा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है, इसलिए राजमा खाने से शरीर के अंदर का अच्छा कोलेस्ट्रॉल प्रभावित नहीं होता है। इससे उलट राजमा के सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है और शरीर के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। सवाल नंबर 10, एक कटोरी राजमा में कितनी कैलोरी होती है? दरअसल राजमा करी की एक सर्विंग में 207 कैलोरी होती है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट 76 कैलोरी, प्रोटीन 26 कैलोरी और शेष कैलोरी वसा से आते हैं जो 105 होती हैं। राजमा करी की एक सेवरल 2000 कैलोरी के मानक व्यस्त आहार की कुल दैनिक कैलोरी आवश्यकता का लगभग 10% प्रदान करती है।